अब देखिए, दिल्ली में सर्दी जरूर है, लेकिन पूर्वांचलियों के मुद्दे पर राजनीति इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि यहां सियासी तौर पर गर्माहट का एहसास हो रहा है। पूर्वांचल के लोग दिल्ली का एक बड़ा वोट बैंक है और इन्हें अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश हो रही है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डाली जाए तो इन इलाकों में आम आदमी पार्टी को पूर्वांचली मतदाताओं का पूरा साथ मिला, लेकिन इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस किले को ढहाने की कोशिश में जुटी है। इसी के जवाब में पूर्वांचली वोटर्स को जोड़कर रखने के लिए आम आदमी पार्टी इस रणनीति पर काम कर रही है। सवाल ये उठता है कि पूर्वांचलियों का वोट बैंक दिल्ली में कितनी जगह पर है। जवाब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए मिलेगा, जिस कारण से आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टीज क्यों इस पर टिकी हुई। अब देखिए, जो कुल वोटर है वो है 1.5 करोड़। अब इसमें पूर्वांचली वोटर की संख्या कितनी है? 40 से 45 लाख, 1.5 करोड़ मतदाता के अंदर। अब दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 35 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचली वोटर्स का ही असर है। इन सीटों पर जीत और हार का फैसला करने में किसकी भूमिका? पूर्वांचली वोटर्स की बड़ी और अहम भूमिका होती है। यानी कि दिल्ली की 70 सीटों में से 50% सीटें तो ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचली वोटर्स ही हार जीत का फैसला सुनाते हैं। जाहिर है कि इन सिर्फ पूर्वांचल के वोटर्स को साथ जोड़कर भी दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 40 से 50% वोटर्स तो सिर्फ पूर्वांचल से ही आते हैं। अब दिल्ली के विकासपुरी इलाके की बात करते हैं। कौन कौन से इलाके हैं जहां पूर्वांचली वोटर्स हैं? दिल्ली का विकासपुरी इलाका है, दिल्ली का द्वारका इलाका है, दिल्ली का करावल नगर इलाका है, यहां तक कि दिल्ली का मॉडल टाउन इलाका, फिर बुराड़ी, फिर उत्तम नगर, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, बदरपुर, पालम, राजेंद्र नगर, देवली और इसके साथ साथ ये वो सीटें हैं खास तौर पर जहां पर पूर्वांचली वोटर्स की संख्या जो है वो काफी ज्यादा है। इन विधानसभा क्षेत्रों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के 40 से 50% मतदाता बसते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के साथ की। फिर यह मामला तब और बढ़ गया जब दिल्ली में नगर निगम ने अवैध बांग्लादेशी के मुद्दे को लेकर स्कूलों को नोटिस भेजा। एमसीडी ने 18 दिसंबर को स्कूल मैनेजमेंट को निर्देश दिए कि अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान की जाए। अब क्योंकि ये एक नोटिस जारी होता है, स्वास्थ्य विभाग के जो निर्देश थे वो ये थे कि ऐसे अप्रवासियों के बर्थ सर्टिफिकेट ना बनाएं। मतलब एमसीडी क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट जारी करती तो कहा कि भाई जो ऐसे लोग हैं उनको बर्थ सर्टिफिकेट ना दिया जाए। एमसीडी ने यह भी कहा कि अगर बांग्लादेशी अप्रवासियों ने अवैध निर्माण कर लिया है तो फिर उसको गिरा दिया जाए। एमसीडी ने 31 दिसंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। अब एमसीडी के इस नोटिस पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पूर्वांचलियों को टारगेट कर रही है, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल करा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी पूर्वांचलियों के मकान और दुकान पर बुलडोजर चलाना चाहती है। देश में बांग्लादेशी हो गए। हम यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के लोग जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिनके नामों की सूची मैंने पार्लियामेंट में पढ़ी, वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं। तो जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए एक एक पूर्वांचली भाई हमारा तैयार है। और मैं इसीलिए यात्रा निकालकर दिल्ली के सभी पूर्वांचल क्षेत्रों में जाऊंगा जहां पे पूर्वांचल के भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता को उजागर करेंगे और चुनाव में इस बार हमारा यूपी, बिहार, पूर्वांचल का भाई बीजेपी को जवाब देगा। तो देखिए, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों में एक भ्रम फैला रही है। बीजेपी का कहना यह है कि जेपी नड्डा का जन्म पटना में हुआ। पूर्वांचलियों को लेकर उनके दिल में कितनी इज्जत, सम्मान और लगाव है ये बताने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी अध्यक्ष को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी नेता और दिल्ली से सांसद जो हैं, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी अध्यक्ष को लेकर ये बात कह रही है, बीजेपी कह रही है कि भाई ये देखिए कैसे ये लोग भ्रम फैला रहे लोगों के बीच में। मनोज तिवारी कहते हैं, जो कि दिल्ली से सांसद हैं, कि अरविंद केजरीवाल को बांग्लादेश जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। के लोगों को वही कहने वाले हैं, 500 रुपया लेकर के आते हैं, इलाज करा के चले जाते हैं 5 लाख का। पूर्वांचलियों को बस में भरकर कोरोना में भेजने वाले अरविंद केजरीवाल, हमारे दिल्ली के पूर्वांचल हो, अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को हो, किराएदार हो,
उनको कोई फायदा न देने वाले, आयुष्मान योजना रोकने वाले, ये सब कुछ करने वाला कौन है? अरविंद केजरीवाल। ये क्या पूर्वांचल का सम्मान करेंगे? पूर्वांचल का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। सबका टिकट कट जाता है तो भी मनोज तिवारी खड़ा रहता है। इनको शर्म आएगी पूर्वांचल के संबंध में बात करने में। जो छठ का त्योहार भी नहीं होने देता, वो पूर्वांचल का क्या सपोर्ट करेगा?